जिगर जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा हैपामर्ज सिरप का। इसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है जिगर वाले मरीज़ों में। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका हैपामर्ज, जिसको बना रहा है जी ब्रुक्स फार्मा। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 500 रुपीज़ में आपको 120 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिलता है। अभी अगर बात की जाए इसके अंदर मौजूद दवा की, तो इसके अंदर मौजूद है L-ऑर्निथाइन, L-एस्पार्टेट, निकोटिनामाइड और रिबोफ्लेविन सोडियम फॉस्फेट। तो ये L-ऑर्निथाइन और L-एस्पार्टेट जो है बेसिकली दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, और ये जो दो हैं निकोटिनामाइड और रिबोफ्लेविन, ये दोनों वाइटामिन का मजमूआ है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है हेपाटाइटिस। ये जिगर की ख़राबी की वजह से अगर आपको काला यरकान हो जाता है, जिसको नाम देते हैं हेपाटाइटिस A-B-C का, तो इस कंडीशन में हेपाटाइटिस वाले मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा लिवर साइरोसिस, इसमें होता ये है कि जिगर जो है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा फैटी लीवर, यानी जिगर में जो है आपके चर्बी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक कंडीशन होती है जिगर की। तो इस कंडीशन में जिगर वाले मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉइंटस में, यानी पीला यरकान अगर आपको हो जाता है, जिसको आम अल्फाज में लोग बोलते हैं कि जिगर की गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाती है, आँखें जो हैं वो येलो हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में जिगर वाले मरीज़ों में जॉइंटस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये आपके जिगर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके जिगर की सेहत को बरकरार रखते हैं, जिगर को मज़ीद डैमेज होने से बचाते हैं, और जिगर के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर वर्क करने में मदद देता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसा जिसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन कुछ अफराद में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश, दाने या एलर्जी की सूरत में कुछ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो बच्चों में इसका इस्तेमाल 5 ml का करवाया जाता है सुबह शाम, यानी 1 चाय का चम्मच सुबह शाम 2 दफ़ा करवाया जा सकता है दिन में इस्तेमाल। इसके अलावा बालिग हज़रात में इसका इस्तेमाल 2 खाने वाले चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करवाए जाते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो ये सारी डिटेल थी जी हैपामर्ज सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।